नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन की नीति है पड़ोसियों के मन में भय पैदा करना और फिर उनकी जमीन पर कब्जा जमा लेना। लेकिन उसकी यही नीति अब उस पर उल्टी पड़ने लगी है। चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद करके भारत के भीतर डर पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के मुंहतोड़ जवाब से चीन को पैर पीछे खींचने पड़े। इसके बाद भारत ने चीन के इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया कि चीन अब खौफजदा हो गया है। चीन के डर की अब तस्वीरें भी सामने आने लगी है। गलवान में भारत से मिले जवाब के बाद चीन का शीर्ष सैन्य नेतृत्व चौकन्ना हो गया है और एलएसी पर न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बल्कि अब चीन एलएसी पर हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर चुका है। चीन को लगने लगा है कि उसके ऊपर भारत की ताकत का खतरा मंडरा रहा है और इसलिए चीन ने मानसरोवर झील के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के नए ठिकाने तैयार करने शुरू किए हैं। साथ ही वो एलएसी पर जगह जगह निगरानी के उपकरण लगा रहा है। इससे साफ है कि चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं अब उसकी नीति उसी पर भारी न पड़ जाए। देशों की जमीन हड़पने की कोशिश में रहता था। भारत ने उस चीन की ऐसी हालत कर दी है कि अब चीन को अपनी जमीन पर खतरा दिख रहा है। शायद यही वजह है कि एलएसी पर भारत की जमीन पर निगाह ना डालकर चीन आज की तारीख में अपनी जमीन बचाने में लगा हुआ है। साफ है, चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अपनी जमीन को लेकर चीन की बढ़ी धड़कनों को नापा है आसमान में बैठे सैटेलाइट ने, जिससे मिली कुछ तस्वीरों से साफ हो जाता है कि एलएसी पर चीन इस कदर खौफ में है कि वो अपनी एक एक इंच जमीन की रखवाली कर रहा है और इसके लिए उसने इतनी ताकत लगा दी है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। चीन के डर का पहला सबूत सामने आया है। उत्तराखंड में भारत, नेपाल और चीन सीमा के करीब लिपुलेख से, जहां चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी। चीन ने लिपुलेख के ट्राई जंक्शन एरिया में मिसाइल तैनात करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनसे चीन के डर की पोल खुलती है। चीन लिपुलेख के करीब मानसरोवर झील के पास दो ऐसी साइट तैयार कर रहा है जहां मिसाइल तैनात की जा सके। इसमें एक साइट काफी बड़ी है जबकि दूसरी उससे छोटी। माना जा रहा है कि बड़ी साइट पर कुछ और निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों की जांच विशेषज्ञों ने की है, जिसके बाद यह सामने आया है कि चीन मानसरोवर झील के किनारे बहुत बड़ा मिसाइल केंद्र तैयार कर रहा है। लिपुलेख के पास 100 किलोमीटर की जियो इंट स्कैनिंग से चीन की सेना की हलचल के बारे में पता चला है।
यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो मानसरोवर झील के किनारे किया जा रहा है। लिपुलेख के पास भारत, चीन और नेपाल के जंक्शन का इलाका तब से विवादों में है जब से भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए यहाँ तक सड़क बना दी। उसके बाद नेपाल ने इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि भारत और नेपाल के बीच इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन चीन ने इस इलाके में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ तो उसने मिसाइल तैनाती का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और दूसरी ओर उसने इस इलाके में सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। चीन ने लिपुलेख के पास मिसाइल साइट का निर्माण शुरू करने से पहले यहां सैनिकों की तैनाती करनी शुरू कर दी थी, जिसकी जानकारी चीन की ही मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई और यह पता चला कि चीन लिपुलेख के पास तेजी से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन ने पिछले करीब 1 महीने में लिपुलेख के पास करीब 3000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। चीन के सैनिक भारतीय सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर पाला नाम के इलाके में है। चीन ने इसी जगह पर एक स्थायी चौकी का भी निर्माण किया है और माना जा रहा है कि चीन यहां अपने और भी सैनिक भेज सकता है। लिपुलेख वो इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल विवाद सुलझाने की कोशिश में है। इसी बीच चीन का यहां पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचना यह बताता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है और वो भारत नेपाल विवाद का फायदा उठाने की कोशिश में है। चाइना लगातार पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर पे अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है और अब वो नेपाल सीमा के बाद के पास जो लिपुलेख है वहाँ पर भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है और इस तरीके से वो इसका भी संकेत दे रहा है कि वो नेपाल के माध्यम से भी भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। चीन ने पहले लद्दाख में विवाद किया, जहां मुंह की खाने के बाद वो बुरी तरह बौखलाया भी है और डरा हुआ भी है। बौखलाहट हार की है और अब उसे डर इस बात का सता रहा है कि उसने दशकों में इंच इंच कर जितनी जमीन पर कब्जा किया है कहीं वो छिन न जाए। इसके लिए वो पूरी एलएसी पर लिपुलेख की तरह ही अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन की भारत के साथ 4056 किलोमीटर की सीमा है, जो कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिन्हें 3 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी सेक्टर, जो लद्दाख से लगता है। मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है और पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। गलवान विवाद के बाद से ही चीन ने भारत से लगने वाली 4000 किलोमीटर सीमा पर सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में वो सैनिक तैनात कर रहा है तो कुछ इलाकों में उसने तोपें तैनात करनी शुरू कर दी हैं। एलएसी के कई इलाकों में उसने सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजी हैं। साथ ही अपने मिसाइल अड्डे भी वो एलएसी पर तैयार कर रहा है और हवाई पट्टियों का निर्माण भी जारी है। ऐसा चीन ने पहले कभी नहीं किया। इस बात से जाहिर है कि चीन को किसी बात का डर सता रहा है। चीन के डर का एक और सबूत उत्तराखंड के ही एक और इलाके से मिला है, जहां चीन गुपचुप तरीके से निगरानी के अत्याधुनिक उपकरण लगा रहा है। जाहिर है इसका मकसद भारत की गतिविधियों पर नजर रखना है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती के पास अपने सर्वेलेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है। इसके लिए उसने 2 हाईटेक कैमरे एलएसी के बेहद करीब लगाए हैं। इस सर्वेलेंस सिस्टम को पिछले ही साल नवंबर में लगाया गया था। इसके अलावा वहां पर बिजली के लिए एक बड़ा सोलर पैनल भी लगाया गया। इसका मकसद भारतीय सेना पर निगरानी करना है। कि चाइनीज के पास एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए, वो यहाँ तक आए हैं, आप उन्होंने क्या किया, उनके जो कोर कमांडर्स हैं, उनकी जो थिएटर कमांडर्स हैं, वो आगे बेसिंग में क्या खबर देंगे कि हमने इतना बड़ा एक चाल चला था और उस चाल में हमारे को कुछ नहीं मिला है। चीन ने हाल ही में डोकलाम में भी इसी तरह के सर्वेलेंस सिस्टम लगाए थे, जिसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। लेकिन चीन एक तरफ जहां एलएसी पर सैन्य तैयारियों को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन की सरकार भी लगातार एलएसी पर नजर बनाए हुए है। हैरानी की बात यह है कि गलवान विवाद के बाद से लगातार शी जिनपिंग के मंत्री एलएसी का गुपचुप दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह और हकीकत और भी हैरान करने वाली है। और 2014 में डोकलाम की चुनौती को चीन अब तक नहीं भुला पाया है।
जब भारतीय सेना ने उसके रोड प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। अब चीन को डर है कि एलएसी पर जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा उससे छिन सकता है। इसलिए चीन ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एलएसी पर अपनी ताकत झोंक दी है। साथ ही चीन के विदेश मंत्री गुपचुप तरीके से तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी के नजदीक अहम सैन्य ठिकानों का दौरा भी कर चुके हैं, जो चीन की बेचैनी दिखाने के लिए काफी है। चार 4000 किलोमीटर में फैला चीन का डर। एलएसी पर चीन ने झोंकी ताकत। चीन के मंत्री लगातार कर रहे हैं एलएसी का दौरा। डोकलाम में भी चीन ने तेज की हलचल। गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। चीन एलएसी पर खुद को सुरक्षित करने के लिए सैनिक और हथियार तो जमा कर ही रहा है, साथ ही उसने जगह जगह निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने डोकलाम में भी हलचल तेज कर दी है और माना यह जा रहा है कि लद्दाख के बाद चीन डोकलाम में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश रच रहा है, ताकि भारत को एक साथ कई सारे मोर्चों पर उलझाया जा सके और भारत चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके। 2017 में डोकलाम में भारत के हाथों करारी हार के बाद चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। चीन डोकलाम में कुछ जगहों पर निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत ने नहीं होने दिया। लेकिन अब चीन एक बार फिर डोकलाम में कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू कर रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तर डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण कार्य किया है। इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं। चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। चीन एक तरफ तो उत्तराखंड में सर्वेलेंस के उपकरण और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा रहा है, तो दूसरी ओर डोकलाम में भी वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन चीन ये हरकत सिर्फ इन 2 जगहों पर ही नहीं कर रहा, बल्कि खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरी एलएसी पर ही जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी। इसके लिए सैनिकों की संख्या तो बढ़ाई ही गई है, साथ ही आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। चीन की यह हरकत शी जिनपिंग के डर पर ही मुहर लगाती है। चाइना ने अब अपने सर्विलांस सिस्टम को बढ़ा दिया है, ताकि भारतीय ट्रूप्स के ऊपर, भारत के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। चाइना इस समय दबाव में है, चाइना इस समय खौफ में है और भारत जो चाइना के साथ जो भी वो इस समय वार्ता कर रहा है, वो भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है। चीन एक तरफ एलएसी पर पहरा कड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार अपने मंत्रियों और अफसरों को गुपचुप तरीके से एलएसी पर भेजकर ग्राउंड रिपोर्ट मंगा रहे हैं। तिब्बत से मिल रही खबरों के मुताबिक पिछले करीब 2 महीने में चीन के 4 बड़े मंत्री या अफसर तिब्बत और एलएसी का दौरा कर चुके हैं। इनमें सबसे अहम दौरा है चीन के विदेश मंत्री वांग यी का, जो 14 अगस्त को तिब्बत के दौरे पर पहुंचे थे। वांग यी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वांग यी ही भारत चीन विवाद को लेकर चीन की ओर से बात कर रहे हैं। एलएसी के पास चीन के किसी मंत्री का यह पहला दौरा था।
वांगी अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास तक आए और उन्होंने तिब्बत के कई गांवों का भी दौरा किया। चीन के विदेश मंत्री के तिब्बत दौरे को लेकर चीन का ये कहना है कि ये दौरा गांव के विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है, लेकिन असल में चीन ने तिब्बत की कभी ऐसी फिक्र नहीं की और इसीलिए माना यह जा रहा है कि चीन को डर सता रहा है कि कहीं तिब्बत भी उसके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि तिब्बत में बहुत लंबे वक्त से आज़ादी की मांग हो रही है और चीन उसे अपने ताकत के दम पर दबा रहा है। अब भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन को डर सता रहा है कि कहीं तिब्बत में आज़ादी की मांग तेज ना हो जाए और अंदरूनी हालात उसके हाथ से ना निकल जाए। चीन जिस तरह से एलएसी और तिब्बत को लेकर परेशान है, उससे यह तो साफ हो जाता है कि उसे अब उन जमीनों को गंवाने का डर सताने लगा है जिन पर उसने दशकों से अवैध कब्जा जमा रखा था। इसीलिए भूमाफिया चीन अब अपनी जमीन गंवाने के डर से ही कांप रहा है। वो एक तरफ एलएसी की निगरानी बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर जिस तिब्बत पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वहां उसके विदेश मंत्री दौरा कर रहे हैं। इन सब के पीछे एक और बड़ी वजह है। एलएसी पर भारत अमेरिका युद्धाभ्यास कर सकते हैं। अमेरिका की एक मैगजीन के मुताबिक अमेरिका एलएसी पर B-2 बॉम्बर भेज सकता है। B-2 बॉम्बर बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है जो एक साथ एक बार में 16 परमाणु बम ले जा सकता है। इसके साथ ही यह विमान परंपरागत हथियार भी ले जा सकता है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में किया था। भले ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर 30 साल पुराने हैं, लेकिन इनके सेंसर और प्रोसेसर्स को लगातार अपडेट किया गया है। इनका सीधा मुकाबला चीन की S-400 मिसाइल सिस्टम से है, जिसे चीन ने रूस से लिया है। इन S-400 मिसाइल सिस्टम के दम पर चीन ने दावा किया था कि दुनिया का कोई भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट इसकी जद से नहीं बच सकता। इसी को परखने के लिए अमेरिकी वायुसेना इन बॉम्बर्स को चीन सीमा के करीब फ्लाइंग मिशन पर भेजना चाहती, क्योंकि B-2 बॉम्बर को बेहद ही सटीक स्टील्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है जो किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। हालांकि इसे लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने ही चीन के होश उड़ा दिए। अमेरिका ने चीन को दक्षिण चीन सागर में भी शिकंजे में ले लिया है। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका ने चीन पर फंदा कस दिया है। चीन ने तीसरा मोर्चा भारत के खिलाफ खोल रखा है और अमेरिका अब इस मोर्चे पर भी चीन की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। चीन भी अमेरिका के रुख को समझते हुए एलएसी पर खुद को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण ऐसी बाढ़ आ गई है जो बर्बादी का सबब बन रही है। हिंदुस्तान के लाखों लोग इस वक्त प्राकृतिक आपदा झेलने को मजबूर हैं। आपदा कितनी भयंकर है इसका अंदाजा आपको तब होगा जब सैलाब की वजह से हो रहे हादसों की भयानक तस्वीरें देखेंगे। लेकिन फिलहाल खतरे का सबब यह है कि जल शक्ति मंत्रालय ने देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जल शक्ति मंत्रालय की चेतावनी से पहले ही तबाही की दस्तक सुनाई देने लगी है। आधे हिंदुस्तान में सैलाब हादसों की वजह बन रहा है। कहीं गाड़ियां बीच मझधार फंस गईं, तो कहीं पानी के तेज बहाव में घर मकान टूटकर बिखर गए। मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार आफत से सनसनी फैल गई है।
देश में सैलाब की सबसे डरावनी तस्वीरें। आफत की बारिश से तबाही की आहट। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय। बादलों का बरसना जारी है। नदियां विकराल रूप अख्तियार कर रही हैं। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह रहे हैं। मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में हैं। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलट रहे हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर है। तो मौसम विभाग खतरे की घंटी भी बजा रहा है। आज हम आपको सैलाब की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो इस बात की तस्दीक करती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना लाचार और कितना बेबस हो जाता है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर। बरसाती नाले और नदियां किस तरह उफन रही हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीर। उत्तराखंड से आई ये तस्वीर सिहरन पैदा करती है। देखिए कैसे रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले में एक कार बहने लगी। इस कार में 6 लोग सवार थे। सबकी जान खतरे में थी। तो क्या वो सब बह गए? जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। लेकिन इससे पहले कि कार सैलाब में समाती, इसमें सवार सभी 6 लोगों को बचा लिया गया और कार बहती हुई दूर जाकर एक पेड़ के पास फंस गई। पहाड़ों पर इस वक्त तो जैसे जलजला आया हुआ है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। यहां का मोरी गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। इस गांव में 13 से ज्यादा परिवार रहते थे, जिनके लगभग 60 से ज्यादा लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। सैलाब से आई बर्बादी के बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके दिन के समय वापस अपने घर में सफाई करने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन बारिश होते ही उन्हें वापस भागना पड़ता है। अभी तक लगातार मलबा और पत्थर आ रहा है। तो तबाही के दिन की कहानी बयां करते करते यहां के लोगों में खौफ पसर जाता है। ये पिथौरागढ़ का मोरी गांव है। 28 जुलाई की सुबह 5 बजे एक जलजला आया था, एक सैलाब आया जिसने इस गांव को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। आप देख सकते हैं गांव में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वो सैलाब था जिसने सुबह सुबह लोगों को अचानक जगाया और उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाई। और अब आप यहाँ पर उस निशान को देख सकते हैं जिसमें मासूम बच्चों के स्वेटर हैं, चप्पलें हैं और लोगों के खाने पीने का सामान भी यहाँ पर नहीं बच सोए थे। कोई जगह थे। उस दिन 28 को सुबह 5 बजे बिल्कुल भयानक हो गया। हम तो डर के मारे, कोई इधर ही छूट गई, कोई उधर भाग गई। उधर गया तो रोड में से भी पत्थर आने लग गए, सारा स्लिप आ गया। बड़ी मुश्किल से जान बचानी हुई सर। हाँ। अब क्या करता, कोई रो रहे थे, कोई कैसा ही बड़ी मुश्किल से, कोई आंधे थे, कोई बुढ़े थे, उनको बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाया। तो हुआ कि 5 साढ़े 5 बजे के टाइम में हुआ था, इसलिए हर मतलब इंसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाय बच्चे बेचारों ने बचा नहीं पाया और जो अंदर का सामान था वो बचा नहीं पाया। मतलब 2-4 परिवार ऐसे थे सर जिसने अपना पाँव का चप्पल यानी कि अपना कपड़े तक नहीं बचा पाया। उत्तराखंड के चमोली से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसने इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मलबा गिरने से कई जगह सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नैनीताल के हल्द्वानी में बारिश की वजह से गौला नदी उफान पर है और नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग अपने गांव से शहर की ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। देखिए कैसे ये लोग एक ट्रॉली और रस्सी के सहारे उफनती नदी को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस उफनती नदी को इसी तरह पार करना इनकी नियति बना हुआ है। बरसात का मौसम उत्तराखंड के लोगों के लिए किस तरह की दिक्कत लेकर आता है, मैं दिखाऊं आपको। ये हल्द्वानी के बेहद करीब का गांव है दानीजाला, और यहाँ पर किस तरीके से लोग इस उफनती हुई गौला नदी को पार कर रहे हैं। और ये जुगाड़ की एक ट्रॉली ग्रामीणों ने बना रखी है, जिसके जरिए हर साल इसी तरीके से इस उफनती हुई गौला नदी की धाराओं को पार करने को मजबूर होते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है, आने जाने परेशानी होती है। जब ज़्यादा बारिश होती है डर लगती है यहाँ से जाने में भी। क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। हर दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और राशन पानी की परेशानी हो जाती है, लाना ही पड़ता है। उत्तराखंड की ही तरह जम्मू कश्मीर के नदी नाले भी तबाही का शोर मचा रहे हैं। देखिए कैसे कठुआ में भी एक कार सैलाब में फंस गई। देखते ही देखते उफनती नदी में ये कार समा गई। जानकारी के मुताबिक नदी पार करने के दौरान अचानक पानी बढ़ गया, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन उसकी कार उफनती नदी के बहाव का सामना नहीं कर पाई। बहाव इतना तेज था कि कार पलट गई और देखते ही देखते दरिया में समा गई। हालांकि जब पानी कम हुआ तो खुदाई करने वाली मशीन से इस कार को बाहर निकाल लिया गया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का हाल भी देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात तो जैसे पानी पानी हो गया है। बारिश की वजह से पाटन शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की बाइक तक बही जा रही हैं। इसी दौरान एक युवक तो अपनी बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उससे बाइक पकड़ी ही नहीं जा रही थी। लिहाजा कुछ और लोगों ने मौके पर आकर उसकी मदद की। गुजरात के मेहसाणा में भी आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटने तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मकानों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। गुजरात का सूरत शहर तो जैसे जलमग्न हुआ जा रहा है। यहाँ के कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव हो गया है। लोग कमर तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी हुई, तो लोग घर की दरो दीवार के सहारे इस पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में पिछले कुछ घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य में अब तक मॉनसून की 88.55% बारिश हो चुकी है। कच्छ में सबसे अधिक 150% और उत्तर गुजरात में सबसे कम 65% बारिश दर्ज की गई है। सरदार सरोवर बांध में करीब 56.39% तक पानी इकट्ठा हो चुका है, जबकि राज्य के 100 से अधिक बांध 90% तक भर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई है। लेकिन मुसीबत सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी है, जहां आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश तबाही का सबब बन सकती है। ऐसे में बारिश की मारी जनता बेचारी को सिर्फ इंद्र देवता का ही सहारा है।